दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन, जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करती है। शास्त्रों में अलग अलग तरह की मान्यताएं आई हैं। जैसे एक मान्यता रामायण काल में है कि रावण के एक भाई ने कठोर तपस्या की और अनधिकृत रूप से ईश्वर की सारी सत्ताएं पाने का प्रयत्न किया और अनिपुख होते हुए भी इंद्रासन मांग लिया। लेकिन प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है कि जहाँ भी कोई अत्याचार की बात होती है तो वहाँ ये अपने दूत, अपने विशेष साधन इस तरह से इस्तेमाल करती है कि उसको भी पता नहीं लगता, लेकिन परिणाम अलग हो जाते हैं। तब जैसे उसने इंद्रासन मांगा, ऐसे ही सरस्वती जी ने उसकी जीवा पे अपना कंट्रोल किया और निंद्रासन मंगवा दिया और यथास्तु की स्थिति बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि तपस्या तो उसने की थी, नो डाउट ईश्वर उसको आशीर्वाद भी दे रहे थे, लेकिन वो जन कल्याण के लिए नहीं था। जो चीज़ जन कल्याण के लिए नहीं होती उसको ईश्वर हमें नहीं देता। इसलिए हमें मांगना तो चाहिए ईश्वर से कि ये चीज़ हमें दे दे, लेकिन उसके साथ एक दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए कि अगर हमारे लिए उपयुक्त हो तो मांगने से कोई मना नहीं करता, मांगना चाहिए, लेकिन ये शर्त के साथ कि भगवान अगर ये हमारे लिए उपयुक्त हो तो आशीर्वाद के रूप में हमें ये दे। और इसके लिए साधना करनी पड़ती है और बिना साधना के कोई भी दृष्टिकोण नहीं बदला जा सकता। अब हर आदमी कहता है कि भाई साधना कैसे करें, साधना का अर्थ क्या है। साधना का अर्थ यही है जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको संतुलित मन से करें और ये समझ के करें कि हमारे ऊपर भी एक सत्ता विराजमान है। इस वजह से अगर हमें उपयुक्त दृष्टिकोण मिल भी गया है तो हम न समाज का शोषण करें और न अपने को प्रभुत्व सिद्ध करें। हम तो ये समझें कि जो प्रकृति ने हमें काम दिया है उसको हम प्रकृति के नियमानुसार कर रहे हैं। जब हम प्रकृति के नियमानुसार करेंगे तो हमारी साधना संपूर्ण हो जाएगी और जैसे जैसे उपयुक्त समझेंगे ईश्वर, उस तरीके से हमें उस लायक बनाते चले जाएंगे। ये हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है। जितने भी दृष्टिकोण आए हैं, जितनी भी साइंस आई है, वो ये कहती है कि आप एक पैरामीटर में रहें, उस पैरामीटर के बाहर जाते ही एक्सीडेंट हो जाता है। मिसाइल्स टेक्नोलॉजी एक पैरामीटर है जो यहाँ से लेकर अंतरिक्ष तक क्रिया करती है, लेकिन अगर उसमें कहीं लीकेज हो जाए तो विध्वंसकारी भी है, उस स्थान तक नहीं पहुँचेगी जिस स्थान के लक्ष्य के लिए उसको तैयार किया गया। अब इस तैयार करने के लिए क्या है कि ये शरीर जो है एक साधना केंद्र है। इस साधना केंद्र को उस तरह से शाश्वत रूप से जिए, शाश्वत रूप से तैयार करें कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी सक्षम हो जाए। जैसे आपके विचार अगर बहुत अच्छे हैं और बहुत उपयुक्त हैं तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें तो आपकी ख्याति होगी होगी, लेकिन समाज में भी ख्याति हो जाती है कि अमुक आदमी बहुत अच्छा है, बहुत स्नेह करता है और अपने सिद्धांतों पर जीवित रहता है। लेकिन अगर लीकेज है तो मान लिया उसको बिजनेस मिल गई, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ख़राब है, तो धीरे धीरे लोग जो है अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई इसके बजाय हम किसी दूसरे दुकान से सामान खरीदेंगे। यही आदमी के जीवन का हाल है। हम इस साधना क्षेत्र में अपने शरीर को, मन को इतना अच्छा साध लें और उसको उस पैरामीटर में रखें जो प्रकृति ने हमें दिया है, तो हमारा कल्याण निश्चित है। कोई डाउट नहीं है कि कोई भी परिधि आके हमें परेशान करे। नमस्कार।